हम सभी की आज की ट्रेनें हैं, आज की ट्रेन है और आज ही हम लोग को कोणार्क मंदिर भी घूमने जाना है। तो सोची थोड़ा सा लहरों का आनंद ले लूँ, क्योंकि लहरें जो है ना बहुत प्यारी लगती हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से आनंद ले रहे हैं लहरों का। देखिए कितना मज़ा ले रहे हैं, कितनी तेज, देखिए किस तरह से कितनी भयानक लहरें आ रही हैं। देखिए सभी किस तरह से मज़ा ले रहे हैं लहरों का। कैसा लगा फैमिली, आप सभी बताइएगा। देखिए किनारों की भीड़ देखिए, सब ऊंट, जगह जगह ऊंट खड़े हैं, घोड़े हैं, पूरी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, कुर्सियां हैं। कैसा लगा, मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। देखिए ऊँट जा रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया फैमिली। फैमिली अब हम सभी कोणार्क मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और वहां जाकर के वीडियोस आप सभी को दिखाती हूँ। वहाँ क्या क्या कलाकृतियाँ हैं, पुरानी ऐतिहासिक, कहते हैं ना 108 की कितनी साल पुरानी वो मंदिर है। आप सभी को वहाँ की जो जो नक्काशियाँ हैं सबको दिखाती हूँ। चलिए फैमिली। देखिए फैमिली कोणार्क के सन टेम्पल के पास पहुँच गए हैं और टिकट काउंटर है। अब यहाँ से सभी लोग टिकट लेंगे, इसके बाद फिर मंदिर में एंट्री करने के लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, सब दर्शक लोग आए हुए हैं, सब जितने ये हैं स्थानीय निवासी हैं, दर्शक जैसे मैं भी हूँ, टूरिस्ट लोग सभी लोग आए हुए हैं। ये है कोणार्क मंदिर। चलिए फिर मंदिर उधर है, ये टिकट काउंटर है। चलो बाबू। यहाँ के हनुमान जी लोग ना, यहाँ बहुत सारे हनुमान जी लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। देखिए यहाँ बजरंग बली, जय बजरंग। देखिए यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। जितने ये सब टूरिस्ट लोग हैं सब कुछ कुछ देते हैं, ये लोग खाते हैं कुछ कुछ। फैमिली कोणार्क मंदिर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। देखिए ये है बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी मंदिर है। पता नहीं कितने सदियों से है, कितने सालों से है, इनके विषय में तो मुझे खैर नहीं पता, पर बहुत पुरानी मंदिर है। देखिए ये है हमारी कोणार्क मंदिर। और देखिए आज़ादी, क्या यहाँ क्या लिखी है, आज़ादी की अमृत महोत्सव, यहाँ बैनर लगी हुई है। और ये सभी पब्लिक हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता है, जिस वजह से मैं मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाऊँगी। देखिए ये है मंदिर, यहाँ से है एंट्री। पता नहीं यहाँ की क्या परंपरा है, कैसी रूल है। यहाँ मंदिर के अंदर मोबाइल, पर्स, ये सब चीज़ ले जाना अलाउड नहीं है, बाहर ही जमा हो जाता है सब चीज़, जिस वजह से मैं मंदिर के अंदर का सीन आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ। इसके लिए हमको बहुत खेद है। यहाँ मैं छुपा करके फ़ोन ले करके जा रही हूँ। यहाँ देखी हूँ इसका दुक्का आदमी के हाथों में मोबाइल, तो मैंने भी छुपा करके मोबाइल को लेकर के आ गई। देखिए फैमिली, ये देखिए मंदिर, सामने दो सिंह बने हुए हैं, दो शेर। ये देखिए मंदिर, बाबा कितनी पुरानी मंदिर ये है। देखिए ये है मंदिर।
और यहाँ मंदिर का कुछ मैप दिया हुआ है। देखिए, ये मंदिर के विषय में टूरिस्ट गाइड मैप है। टूरिस्ट गाइड क्या लिखा है? टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ सन टेम्पल। ये मंदिर का मैप है। और यहाँ सूर्य मंदिर कोणार्क, ध्यान से पढ़िए। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भारत का ये बैनर बनाया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताती हूँ। पेरिप्लस प्रथम शादी हुई सदी ईस्वी में उल्लेखित कायनापारा तत्कालीन समय ये ओडिशा के समुद्र तट पर स्थित महापूर्व बंदरगाह था। सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा की स्थापत्य कला की अनुपम कृति का निर्माण है। कितना 1240 ईस्वी में पूर्वी गंग राजा नरसिंह देव प्रथम 1939 ईस्वी में किया गया एक विशाल रथ के रूप में अनुकृत किया गया है, जिसमें उत्कृष्टतापूर्वक अलंकृत 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं एवं उसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। यह मंदिर ओडिशा की स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का गर्भगृह एवं नाट्य मंडप भग्न रूप में है, जबकि जगमोहन सुरक्षित स्थिति में है। मंदिर की विभक्तियों पर दैवीय मानव, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के साथ साथ ज्यामितीय अलंकरण बहुतायत से है। कन्याओं, नर्तकियों और वादकों की शारीरिक संरचना, अलंकरण एवं भागिमाएँ विशेष दर्शनीय है। यह कला ओडिशा के मंदिर स्थापत्य व मूर्तिकला में विशेष स्थान रखती है। तो ये सूर्य मंदिर कोणार्क की कुछ मतलब माने जो इनके अंदर है उस चीज़ को दर्शाया गया है। और चलिए फिर मंदिर के अंदर दिखाती हूँ फैमिली। देखिए मंदिर परिसर में ये प्यारे प्यारे फूल, पौधे, बगीचे सभी लगाए हुए हैं। सभी कपल यहाँ कुछ रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही शांति प्रिय है यहाँ पर, शांति है। मंदिर के लॉन है, उधर से मंदिर में लोग चढ़ रहे हैं और इधर से उतर रहे हैं। जितनी दूर जाइए, जिधर जाइए उधर से हमारा ये उड़ीसा में सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। और एक बात है फैमिली, यहाँ कभी किसी प्रकार की चोरी चमारी नहीं होती है। जो सामान जहाँ छोड़ दीजिए वो सामान वहीं पड़ी रहती है। यहाँ किसी प्रकार का मतलब ये जो कहते हैं ना छल, द्वेष, कपट, इस तरह से कुछ नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। ये देखिए कोणार्क टेम्पल। बच्चे गाड़ी में आते आते थक गए हैं। देखिए किस तरह से कोई खेल रहे हैं, कोई घास पर सो रहे हैं, यहाँ कोई फ़ोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ सब आराम कर रहे हैं। ये तो एक स्टेज नुमा बनाया हुआ है, पता नहीं ये क्या है, ये मुझे नहीं पता है। छोटे छोटे देखिए यहाँ मंदिर परिसर में कुछ है। मैं जाती हूँ सामने। ये क्या है? ये एक विशाल कुआं है जिसे जाली से ढका हुआ है। मैं दिखाती हूँ थोड़ी दूरी से, आप सभी देखोगे। इतना बड़ा है कि मोबाइल के कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ रहा है। ये भगवान का किचन का पास में कुआं, ये किचन सामने देखिए पूरा खोला हुआ भगवान का प्रसाद सुपर साइक्लोन 1848। हाँ, कहते नहीं ये भगवान जो थे ना उनके किचन का कुआं है। इसी कुएं से पानी लेकर के उनका भगवान, जो यहाँ के जो भी भगवान थे, उनका रसोई बना करता था। उनके रसोइया सब इसी कुएं से पानी भरा करते थे। और अब मैं दिखाती हूँ चल करके कि भगवान का किचन कहाँ था। चलिए फैमिली, ये भगवान की रसोई का कुआं है। ये इसी कुएं के पानी से उनका खाना पीना बनता था। और ये क्या है, ये मैं चलिए बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ है सब, ये मैं दिखाती हूँ। देखिए दूर से दिखाती हूँ। ये फाउंडेशन है, कुछ टूटे फूटे प्रकार के हैं। जैसे राजा महाराजाओं के जो थे ना
जो हवेली हुआ करते थे, ऐसे तो राजा महाराजा ही थे सब, भगवान रूप में भगवान जो थे वो सब जन्म लेकर के आए थे पृथ्वी पर। तो हाँ, ये भगवान नरसिंह का, यहाँ तो भगवान नरसिंह, आधा बदन नर का आधा बदन सिंह का, नरसिंह भगवान का ही ये सब कुछ है कोणार्क मंदिर। और ये शायद उनका किचन है। रुकिए मैं पूछती हूँ अपने गाइड से। हाँ फैमिली, यही है भगवान का किचन। नरसिंह भगवान का जो रसोई था वो यही है, रसोई घर है। ऊपर से टूट टाट गई है, जो बना नहीं है। देखिए जिस प्रकार से टूटा है उसी पर। सुनिए ना भाई साहब, ये भगवान नरसिंह का ये रसोई घर है ना? यही है ना? हाँ हाँ, देखिए ये रसोई घर है, यहीं उनके रसोइया भोजन पकाया करते थे। देखिए ये सब ऐतिहासिक चीज़ है जो आदमी अपने घरों से मौका निकाल के, फुर्सत निकाल करके इतनी दूर आता है। कहाँ टाटा नगर है, कहाँ पुरी है, कहाँ कोणार्क मंदिर है, यहाँ मैं आई हूँ। ये भगवान की रसोई है, नरसिंह भगवान की रसोई थी यहाँ पर। देखिए ये शिल्प है, ये पत्थर है। देखिए ये शिल्प है। यहाँ भगवान नरसिंह का पता नहीं क्या होता था, उनके मसाले कूटे जाते थे शायद। लोग तो यही बता रहे हैं मुझे कि उनके मसाले यहाँ कूटे जाते थे, भगवान नरसिंह के भोजन में पड़ने वाले। और दिखाती हूँ, उधर भी है। देखिए सेम इसी तरह से इधर भी है। चलिए फैमिली, यहाँ चलती हूँ। यहाँ एक घोड़ा है और सामने एक प्रतिमा बनाई हुई है। ये चल कर के पूछती हूँ ये क्या है। मैं तो पहली बार आ रही हूँ। ये मंदिर के बगल की ये फ़ोटो है, तस्वीर है। देखिए यहाँ प्रतिमा बनाई हुई है। सीढ़ियाँ जो हैं बिल्कुल एकदम खड़ी हैं। चलती हूँ, यहाँ चल कर के देखती हूँ। घोड़ा की प्रतिमूर्ति एवं मूर्ति तल के ऊपर चढ़ना मना है। हाँ ऊपर में देखिए फैमिली, ये सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं और घोड़े की प्रतिमा बनाई हुई है। सामने एक इंसान की, एक स्त्री एक पुरुष की प्रतिमा बनाई हुई है वहाँ। और यहाँ घोड़ा है और एक कटा हुआ मस्तक है और नीचे धड़ है। पता नहीं किस चीज़ की प्रतिमा है। और वहाँ लिखी हुई है कि घोड़े की मूर्ति तल के ऊपर चढ़ना मना है। पता नहीं ये क्या चीज़ है, किस चीज़ को ये दर्शा रहा है। अभी सामने सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनसे मैं पूछती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब तो फ़ोन पे लगे हैं, पूछने से भी कुछ बता नहीं रहे हैं। हाँ, मैंने अभी पूछा है सिक्योरिटी गार्ड से। जो ये देखिए, ये दक्षिण द्वार है, ये हमारे कोणार्क मंदिर की दक्षिण द्वार है। यहाँ देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दक्षिण द्वार में जाने के लिए। नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जो कुछ पत्थर वहाँ लगे हुए हैं। और ये यहाँ से ये जो रास्ते जो जा रहे हैं, यहाँ से ये रास्ते यहाँ से हो करके गुजर रहे हैं। देखिए तो इसका ये यहाँ था ना, यहाँ द्वारपाल लोग रहते थे। यहाँ द्वारपाल दो द्वारपाल रहते थे। और सबसे पहले अगर भगवान नरसिंह से किसी से मुलाकातें करनी होती थी तो यहाँ पहले द्वारपाल से परमिशन लेते थे। परमिशन लेकर के द्वारपाल जाते थे, जाकर के वहाँ आज्ञा मांगते थे। फिर इसके बाद में कोई वहाँ जाकर के मिल सकता था। चलिए फैमिली चलते हैं। अब यहाँ से तो जानकारियाँ ले चुकी। अब चलती हूँ उधर जिधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। देखिए ये पता नहीं क्यों यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी दीवार टाइप की बंद है। देखिए इतनी ऊंची है। देखिए पहले पुराने ज़माने में बैलगाड़ी चला करती थी ना, बैलगाड़ी के जैसे पहिए होते थे वैसे पहिए नुमा बने हुए हैं सभी में। और देखिए यहाँ जो है
देखिए यहाँ से जो है सारे मंदिर जितने हैं ईंटों के नहीं हैं, पत्थरों के बने हुए हैं। देखिए यहाँ से ऐसे देते हुए देखिए यहाँ से मंदिर के अंदर जाया जाता था, अब नहीं जाना, जो अब नहीं जाया जाता है, अब परमिशन नहीं है। देखिए यहाँ कुछ लिखी हुई हैं, इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है। जो पहले मतलब राजा महाराजाओं का समय था उस समय जाया करते थे, बट अब नहीं जाते हैं। जहाँ तक बोर्ड लगी है वहीं तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। देखिए तो ये तो है हमारे भगवान नरसिंह की मंदिर, कोणार्क मंदिर। और इधर से मैं दिखाती हूँ, देखिए शिल्पकारी, देखिए सभी शिल्पकारी बनी हुई है। ये फैमिली, ये जो नीचे की शिल्पकारियाँ हैं सभी स्त्री पुरुष बने हुए हैं। सभी मंदिर में बहुत ही महीन नक्काशियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही महीन शिल्पकारी हैं, जो प्राचीन युगों से मतलब युगों से हैं। देखिए हाथी घोड़े सभी बने हुए। मैं किनारे किनारे से लेकर के जाती हूँ। मैं तो मोबाइल लेके जा रही हूँ, पर थोड़ी डर भी लगती है। देखिए बैलगाड़ी के पहिए नुमा बने हुए हैं ना। देखिए मैं आपको करीब से दिखा पाती तो दिखाती। देखिए स्त्री है, पुरुष है। देखिए आप जूम करके देख सकते हैं, इसीलिए मैं कैमरे को थोड़ी रोक करके दिखा रही हूँ। देखिए एक दूसरे से लिपटे हुए हैं सभी स्त्री पुरुष, नर और नारी। देखिए एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। यह मंदिर प्राचीन युग के बहुत सारी, इस मंदिर के अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं कलाकृतियाँ हैं, और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ हैं जो दर्शाते हैं, बहुत कुछ दर्शाते हैं। देखिए फैमिली, वहाँ देखिए एक पुरुष है, एक स्त्री है। देखिए उनके आलिंगन में लगी हुई है और होठ से होठ सटे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को चुम्मा ले रहे हैं, मतलब किस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या दर्शाती है ये तो मुझे पूछने से पता चलेगा, लेकिन थोड़ा पूछना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं पूछती हूँ। देखिए कपड़े नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सब इसी तरह से गमछा में लिपटे हुए हैं। देखिए स्त्री पुरुष पकड़े हैं एक दूसरे को। देखिए नग्न स्वरूप में है, छोटी सी एक बिष्टी नुमा पहने हुए हैं, पूरे नग्न हैं। देखिए नीचे की स्तंभ ढकी हुई है, बाकी सब नग्न है। देखिए वहाँ भी नग्न है। देखिए वहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी नग्न है। देखिए वहाँ भी एक पुरुष है, दो स्त्री है, वहाँ भी नग्न है। देखिए आप वहाँ देखिए, क्या हो रहा है। 2 नंबर देखो जो देखिए वो देखिए अफ्रीका डोनट में सामने। देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए फैमिली, बीच में जो वहाँ एक स्त्री एक पुरुष है जो पूरे बीचों बीच है, वही यहाँ के राजा रानी हैं, और वही उन्हीं लोगों ने इस मंदिर को बनवाया है। देखिए पूरा नग्न है। सामने जिराफ देखो, 2 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर देखो। बुढ़ा आदमी रुपया पकड़ के ऊपर खड़ा है, नीचे 3 छोकरी खड़ा है। जिसके पास रुपया है ये सब कर सके दुनिया में। दुनिया रुपया का गुलाम है। ये कि सोल्जर सर इनका फैमिली ट्रांसफर हो गया, परिवार लेके चला जाता दूसरा स्थान पर, और उसका मुंडी में कुछ है, गोद में बच्चों को ले रहा है, जेंट्स का हाथ में सोड़ है, तलवार। पुराना 20 रुपये नोट, न्यू 10 रुपये नोट, इनका पीछे तरफ ये 6 नंबर चक्र का सिंबल। ये वाला पुराना 20, न्यू 10, ये वाला। जी जी जी।
ये चकड़ा नहीं तो आज्ञा ना ये पाखरे होइटा भल हो चकड़ा एटा नहीं अच्छा चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन पहले था फेस थोड़ा एलिफेंट बॉडी थोड़ा लायन ये दुश्मन को मारा ये नरवर शरीर का सिंह भगवान ही मारा बोले सर बहुत सिमेंट था देखिए फैमिली वो जो सामने जो आपको मुख्य द्वार बाबू देखिए कैमरा चालू है ना। हाँ देखिए फैमिली सामने जो मुख्य द्वार आपको दिख रहा है खुला हुआ और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ जिन गुफाओं में मैं खड़ी हूँ ऊंचाई पर इनकी एक खासियत है। देखिए इस जगह से आप देखोगे इस इतनी चौड़ा सा पावा है इस जगह से आप देखोगे तो भी बीच सेंटर दिख रही है और रुकिए यहाँ से जाती हूँ इस पाए के पास से भी देखती हूँ तो भी ये मंदिर का द्वार बीच सेंटर ही दिखता है और आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड देखिए ये लास्ट पाया है ये देखिए ये तीसरा पाया है इस पाए से भी देखती हूँ तो मंदिर का द्वार बीच सेंटर पर ही दिखाई देता है। ये इस मंदिर की खासियत है। ये पत्थरों से बनाई हुई शिल्पकारी है कलाकृतियाँ हैं कितने ही कलाकार की रोजी रोटी रही होगी सभी लोग बनाए होंगे बहुत सी अनेकों प्रकार की कलाएं हैं। पूरी फैमिली मिलकर के घूम लिए सारे मंदिरों में घूम लिए माताओं के दर्शन कर लिए खाना पीना वगैरह कोई खा लिए हैं फ्रेंड और इधर देखिए छोटे बूबू भी घूम लिए बूबू दूध पी रहे हैं पानी मम पी रहे हैं सभी परिवार घूम लिए घूम घाम करके सभी थक गए हैं। अब चलते हैं होटल के कमरे में वहाँ जाके रेस्ट करते हैं फिर ट्रेन का टाइम हो जाएगा तो फिर वहाँ से सभी फैमिली निकलेंगे। फाइनली हमारा आज चेकआउट करने का समय हो गया है 9 बजे इस होटल को हम लोग को छोड़ देना था तो 9 भी बजने ही वाले हैं। अब हम लोग सारे सामान को समेट लिए हैं अलमीरा में से ड्रेसिंग पर से बाथरूम से बालकनी से सारे सामानों को समेट करके अब सब बैग चली गई है हमारी नीचे। अब इस रूम को बाय बाय रूम करके बाय बाय टेबल बाय बाय टेलीफोन सबको बाय करके अब निकल रहे हैं होटल से। ठीक है फैमिली अब मिलते हैं कहाँ ट्रेन में। आगे चलो पूरी फैमिली के साथ में बैठी हूँ हमारी ट्रेन आने वाली है उत्कल एक्सप्रेस उसमें बैठूंगी बैठ के सीधा अपने टाटा नगर पहुँचूंगी और आप सभी को वीडियो मिलेगी कल मिलेगी वीडियो तब आप सभी बताना कि हमारी उड़ीसा की यात्रा आप सभी को कैसी लगी। ठीक है फैमिली बाय बाय ट्रेन आने वाली है। फैमिली फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं हम लोग सब कोई बड़े आराम से। एक सीट यहाँ है 4, 5, 6 ये हम लोगों की सीट है ऊपर वाली भी हम लोगों की है नीचे वाली भी हम लोगों की है फिर इधर वाली भी हम लोगों की है ऊपर वाली भी है फिर उधर देखिए उधर जीतू रानी सोई है अपने बेबी को लेकर के बाबा को लेके उधर है और फिर एक उस बोगी में है एक उस बोगी में है इस बॉगी में एक है। पूरे फैमिली फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं पूरी फैमिली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और मज़े से ट्रेन चल चुकी है और देखिए रफ्तार से ट्रेन बढ़ती हुई जा रही है। मैं दिखाती हूँ ट्रेन बढ़ती हुई जा रही है। पूरे बच्चे बोल रहे हैं क्या अभी और 3 दिन क्योंकि बस ट्रेन आज ही बंद थी और फिर 3 दिन ट्रेन बंद है। 3 दिन हम लोगों की ट्रेन मतलब जमशेदपुर जाने वाली नहीं है तो बच्चे बोल रहे हैं वाह क्यों काश हमारी ट्रेनें छूट जाती कि 3 दिनों के बाद हम लोग फिर आते। बच्चे उदास हो गए हैं सभी बच्चे उदास हो गए हैं और बोल रहे हैं कि काश ट्रेन छूट गया होता तो 3 दिन के बाद हम लोग फिर जाते। हम लोग
सभी अपने यूके पैलेस होटल को बहुत मिस कर रहे हैं, बच्चों लोग भी मिस कर रहे हैं और इस समुंदर की लहरों को मिस कर रहे हैं। अभी खैर अभी ट्रेन पूरी से निकली भी नहीं है, फिर भी समुंदर की लहरों को मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, पूरी को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद करेंगे। फिर जगन्नाथ, कृष्ण, सुभद्रा, बलराम, श्री जगन्नाथ भगवान अगर चाहेंगे तो फिर से दोबारा लौट के आएंगे पूरी। ट्रेन चल चुकी है, देखिए बड़े ही रफ्तार से ट्रेन भागती हुई जा रही है और इतनी फास्ट चल रही है कि मुझे लग रहा है कि सुबह होते 7 बजते हम लोग जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। वाला इधर वाला है। हम लोग कितना नंबर चेंज किया? फाइनली फैमिली सभी परिवार उतर चुके हैं ट्रेन से, इधर से हम लोग आए और सभी लोग खड़े हैं। इधर से आए थे। देखिए वहाँ अपनी गाड़ी को छोड़ दिए हैं। देखिए अब यहाँ से ट्रेन जाएगी हरिद्वार, मेरठ। अब अपनी ट्रेन को छोड़ दिए हैं, ऊपर आ गए हैं। हम लोग पहुँच गए हैं अपने टाटा नगर प्लेटफॉर्म पर। ये नहीं और अब सभी परिवार पक्का 5:40 में हमारी ट्रेन टाटा प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। एकदम राइट टाइम पर आई थी पूरी में, और राइट टाइम पर ही टाटा प्लेटफॉर्म पर छोड़ दी। हम लोग को यकीन नहीं था कि इतना जल्दी, सभी परिवार सोए ही हुए थे कि ट्रेन आ गई टाटा नगर प्लेटफॉर्म पर। अब हम लोग सभी लोग बढ़ रहे हैं आगे वैन करेंगे, वैन करके अपने घरों को जाएंगे। रात में सोए। पूरी में तो एकदम ठंड नहीं थी, पर यहाँ पर तो बहुत ठंड लग रही है। हमारे जमशेदपुर में बहुत ठंड है, बहुत ठंडी पड़ रही है। और पूरी में तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, वहाँ तो एकदम भी ठंडी नहीं थी, जरा भी नहीं। सभी लोग चल रहे हैं अपने अपने बैग को उठाए हुए, अपने अपने मंजिल की ओर चल रहे हैं। सीढ़ियों की चहचहाहट, ऊपर ब्रिज पर चल रही है ट्रेन। देखिए नीचे खड़ी है, कोई ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन जा रही है। देखिए अब जो ट्रेन हमें लेकर के आई थी, अब वो ट्रेन धीरे धीरे खुल रही है, हरिद्वार की ओर सरक रही है। हाँ जी, देखिए अपने टाटा नगर प्लेटफॉर्म को छोड़ करके अब बाहर निकल रहे हैं क्या, निकल चुकी हूँ। ओ देखिए ब्लू कलर की हमारी गाड़ी आ चुकी, अब अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं सभी फैमिली।